ये हमारा जो सर्किट है नेक्स्ट सर्किट, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की तरह कार्य करेगा। ये हम चाहे इसे स्टेप अप चॉपर की तरह कार्य करवा सकते हैं और चाहे हम इसे स्टेप डाउन चॉपर की तरह कार्य करवा सकते हैं। ये स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर की तरह तब कार्य करेंगे जब अल्फ़ा की वैल्यू को हम वेरी इस प्रकार से करें कि वो स्टेप अप में भी चले जाए और स्टेप डाउन में भी चले जाए। तो उसके लिए हम जो सर्किट प्रेफर करते हैं वो ये है। अब इस दौरान आपको ये देखना है वोल्ट जो आपकी वेव फॉर्म्स हैं वो डिपेंड करेगी यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू पर। तो अल्फ़ा का हो सकता है साइकिल में हम टी ऑन पीरियड ज़्यादा रखें, टी ऑफ कम रखें। तो इस प्रकार से हम अगर इसको सर्किट को देखें तो यहाँ पे एल का जो फंक्शन है वो यही है कि वो एनर्जी स्टोर करेगा और जब उसे एनर्जी रिलीज़ करना है तो वो रिलीज़ करेगा। और यहाँ पे जो कैपेसिटर सी जो हमने लगाए हैं, कैपेसिटर सी जो कभी भी किसी के क्रॉस हम पैरेलल में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, ताकि जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रख सकें हम। तो वोल्टेज को यहाँ पे लोड वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए कैपेसिटर को यहाँ पर इसके पैरेलल में लगाया जाता है। तो V0 की जो यहाँ पे पोलैरिटी है वो सोर्स वोल्टेज की पोलैरिटी के अपोजिट आपको दिख रही होगी, माइनस प्लस, है ना। तो अब हम यहाँ पे इसकी वर्किंग को समझते हैं। जब हम CH ऑन रखेंगे, जब CH स्विच ऑन रहेगा तो करंट फ्लो होगा फ्रॉम VS। CH ऑन है तो CH ऑन होगा तो प्लस माइनस की वजह से डायोड रिवर्स बायस रहेगा, मतलब ओपन सर्किटेड। ओपन सर्किटेड है तो ओपन सर्किटेड के दौरान करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, फ्रॉम VS टू इंडक्टर, फ्रॉम CH एंड देन L एंड बैक टू VS। तो इस प्रकार से इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो जो होगा वो I1 से I2 की तरफ राइज होगा, है ना। ये I1 से I2 जनरली हम आगे की वेव को देख के इधर की पीछे की वेव बनाते हैं, स्टेडी स्टेट में बनाते हैं, इसलिए इस प्रकार से हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो I1 से I2 की तरफ इनिशियली ये राइज होगा इंडक्टर करंट, कब, जब CH ऑन रहे। तो एनर्जी इनपुट टू इंडक्टर क्या होगा इस दौरान, वोल्टेज अक्रॉस L इक्वल्स टू VS। अब इसके क्रॉस वोल्टेज अक्रॉस L, अभी ये माइनस प्लस मैंने लिखा है, ये बात के फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखा है। तो ये माइनस प्लस और माइनस प्लस इसको ज़्यादा जज नहीं करें, ये ऐसी जनरली हमने लिखा हुआ है। ये अभी स्टार्टिंग में प्लस माइनस ही रहेगा, ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, जब ये CH के थ्रू चार्ज्ड होगा तो और इसका करंट जो है I1 से I2 की तरफ राइज होगा। तो इस दौरान इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज VL होगा वो किसके बराबर होगा, VS के बराबर होगा। तो VL इक्वल्स टू होगा VS के बराबर वोल्टेज अक्रॉस L, और एवरेज करंट तो वही होगा I1 प्लस I2/2 इंटू टाइम क्या होगा हमारा T ऑन। तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद जब हम CH को ऑफ कर दें, CH को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, करंट IL की वैल्यू डिक्रीज़ होना चालू हो जाएगी फ्रॉम I2 टू I1। अब इस करंट को जो डिक्रीज़ होगा वो किसके थ्रू होगा, अब वो पहले वोल्टेज पोलैरिटी थी प्लस माइनस, ठीक है। जैसे ही CH ऑफ हुआ सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गया, सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गया तो इंडक्टर वोल्टेज की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, तुरंत रिवर्स माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगी कंडक्टर, और करंट इसी डायरेक्शन में होगा। और ये माइनस प्लस होने के कारण, ये माइनस होने के कारण डायोड जो है हमारा वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो डायोड यहाँ पे क्लोज्ड हो जाएगा, है ना, अब ओपन सर्किटेड नहीं रहेगा। तो इंडक्टर का करंट जो फ्लो होगा वो फ्रॉम L टू लोड एंड देन बैक टू L थ्रू D, है ना। इस तरीके से एक पाथ बनेगा और माइनस प्लस वोल्टेज V0 यहाँ पे हमें दिखेगा। तो इस दौरान जो VL की वैल्यू होगी, VL जो है वो किसके बराबर होगा, वोल्टेज V0 के बराबर। तो इसलिए देखो T ऑफ के दौरान वोल्टेज हमने क्या लिखा है, वोल्टेज अक्रॉस L V0, और एवरेज करंट I2 I1 है तो I1 प्लस I2/2। इस दौरान इसकी जो भी वैल्यू हो इनटू T ऑफ हमने टाइम पीरियड लिया तो इनटू ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसी प्रकार से हम इसमें सिस्टम को अगर लॉसलेस मानते हैं, एक चीज़ और कि इंडक्टर जो IL है वो रिवर्स हुआ, इसके थ्रू करंट फ्लो जो हुआ वो इस प्रकार से हुआ, इसलिए माइनस प्लस पोलैरिटी हमने लिखी थी। तो इसमें भी हम सिस्टम को लॉसलेस अगर माने तो एनर्जी इनपुट टू इंडक्टर होगा इक्वल्स टू बराबर से एनर्जी रिलीज बाय इंडक्टर W in इक्वल्स टू W ऑफ
और कैपेसिटर यहाँ पे इसको वोल्टेज को कांस्टेंट रखने का काम कर रहा है, ठीक है। वी नॉट हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो वी नॉट हमें किस दौरान मिल रहा है, सिर्फ इस दौरान, है ना, जो हमारा टी ऑफ टाइम जो है उसके दौरान। बाकी कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो वोल्टेज अक्रॉस लोड होगा, ठीक है। अब एक्सप्रेशन निकालेंगे हम वी नॉट के लिए, तो क्या होगा, डब्ल्यू इन की वैल्यू रखो, डब्ल्यू ऑफ की वैल्यू रखो, तो वो आएगा वी नॉट इक्वल्स टू वी एस इंटू टी ऑन बाय टी ऑफ। इस प्रकार से एक्सप्रेशन आएगा आपका। सेम यहाँ पे भी वही करना है, टी ऑफ को मैंने लिखा टी माइनस टी ऑन से, और टी ऑन से मैंने डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो 1/t ऑन माइनस 1 अपॉन, अब जैसे अल्फ़ा को हम लिखते हैं टी ऑन बाय टी, और t/t ऑन को हम क्या लिखेंगे, t/t ऑन को हम लिखेंगे 1/अल्फ़ा। तो यहाँ पर t/t ऑन को हम लिखेंगे 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा ऊपर चले जाएगा और नीचे आएगा 1 माइनस अल्फ़ा, तो हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन क्या आएगा, वी एस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो वी नॉट इक्वल्स टू वी एस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा। इसमें भी अल्फ़ा की वैल्यू पे पूरी तरीके से ये निर्भर है। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर अगर 0.5 होती है तो 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5, तो 0.5 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वी नॉट की वैल्यू वी एस होगी। अगर वी एस हम 50 वोल्ट लेते हैं तो वी नॉट की वैल्यू भी 50 वोल्ट होगी। तो ना यहाँ पे ये स्टेप अप की तरह काम करेगा, ना स्टेप डाउन की तरह कार्य करेगा। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 50 मतलब 0.5 वैल्यू पर ये ना स्टेप अप की तरह कार्य करेगा, ना स्टेप डाउन चॉपर की तरह। परंतु अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पर 0 से लेके, मतलब 0.1 से लेकर 0.5 तक, 0.5 से कम तक, मतलब है ना 0.49 तक भी रखते हैं, तो उस दौरान वी नॉट की वैल्यू हमेशा वी एस से कम आएगी। चाहो तो आप रख के देख सकते हैं प्रैक्टिकल वैल्यूज़। और तो यहाँ पर 0 से 0.5 तक की वैल्यू पर ये हमेशा वी नॉट लेस देन वी एस ही आएगा। तो ये एक स्टेप डाउन चॉपर की तरह ही कार्य करेगा। और अल्फ़ा इक्वल्स टू 0.5 आने पर ये दोनों की तरह कार्य नहीं करेगा। और इसके अलावा वी नॉट बराबर से अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा और 1 से कम रखने पर अल्फ़ा की वैल्यू पर ये स्टेप अप चॉपर की तरह काम करेगा। तो इस प्रकार से ये सर्किट एक स्टेप अप चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर दोनों की तरह कार्य करेगा। तो इस सर्किट का यूज़ करते हुए हम अल्फ़ा की वैल्यू को एडजस्ट करते हुए इसको दोनों सर्किट में से किसी भी सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने स्टेप अप स्टेप डाउन और स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर देखा। तो ये था चॉपर्स का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो अगर आपको एग्ज़ाम में आए प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन समझाना, तो आप तीनों सर्किट समझा सकते हैं। परंतु अगर कम मार्क्स में है तो आप जनरली स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर को बस समझा सकते हैं, ये वाले सर्किट को समझा सकते हैं जिसमें दोनों की तरह वो कार्य कर रहा है, या स्टेप अप या स्टेप डाउन अलग से समझा सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉक डायग्राम टू डीसी कन्वर्टर में भी आप डीसी कन्वर्टर का यूज़ करके फिक्स्ड इनपुट वोल्टेज को वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज में कैसे परिवर्तित किया गया उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप एक आध सर्किट को समझा सकते हैं, और ब्लॉक डायग्राम आपको उसके साथ में बनाना ही है।